एक दूर के छोटे से गांव के किनारे मिट्टी और फूस की एक टूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था सलीम, एक बूढ़ा इंसान जो जिंदगी से थका हुआ और वक्त से हारा हुआ था। उम्र ने उसके शरीर से ताकत छीन ली थी। कई साल पहले उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल सूनी हो गई। ना कोई अपना, ना कोई बात करने वाला। गरीबी और तन्हाई ही उसके साथी थे। उसके पास बस एक पुरानी कुल्हाड़ी, एक घिसी हुई रस्सी और उसका कमजोर शरीर था। हर सुबह फजर के वक्त वो उठता और जंगल की तरफ चला जाता। वहां से सूखी लकड़ियां बटोरता, उन्हें पीठ पर लाद कर बाजार ले जाता और बेच देता। जो थोड़े पैसे मिलते उनसे बस 2 वक्त की रोटी मिलती। एक रात उसकी पीठ का दर्द इतना बढ़ गया कि वो उठ भी नहीं सका। अंधेरी झोपड़ी में लेटे लेटे वो छत को देखता रहा। तभी उसके दिल में एक ख्याल आया, काश कोई जानवर होता जो मेरा बोझ उठा ले। उसने फर्श के नीचे छुपा एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें उसकी सारी जमा पूंजी थी। जब उसने सिक्के गिने तो दिल बैठ गया। बस कुछ पुराने सिक्के थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह वो शहर के पशु बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में अमीर लोग थे, अच्छे कपड़े और ऊंची आवाजें। सलीम के फटे कपड़ों को देखकर लोग मुंह फेर लेते। जब भी वो किसी जानवर की कीमत पूछता, लोग उसे डांट देते। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नजर एक कमजोर, बीमार और लंगड़े घोड़े पर पड़ी। उसका शरीर दुबला था, जख्म थे और वो मुश्किल से खड़ा था। सलीम का दिल पिघल गया। उसने घोड़े के मालिक से कीमत पूछी। व्यापारी हंसकर बोला, ले जाओ, बस इसे यहाँ से हटा दो। सलीम ने अपने सारे सिक्के दे दिए और घोड़ा खरीद लिया। लोग हंसने लगे, देखो बूढ़े ने मरता हुआ घोड़ा खरीद लिया। सलीम चुप रहा और घोड़े को लेकर चल पड़ा। गांव लौटते वक्त एक जगह 2 रास्ते मिले। एक सीधा गांव जाता था, दूसरा सुनसान और डरावना था। सलीम ने घोड़े को सही रास्ते पर ले जाना चाहा, लेकिन घोड़ा अड़ गया। उसने चलने से मना कर दिया। फिर अचानक वो खुद ही दूसरे सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। सलीम डर गया, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया और उसके पीछे चल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, कांटे, पत्थर, अंधेरा। चलते चलते सलीम गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। दर्द से वो बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अब क्या करूं? घोड़ा कुछ दूर जाकर रुक गया, फिर वापस उसके पास आ गया, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। सलीम ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा एक बड़ी चट्टान के पास रुक गया। उसने झाड़ियों को हटाना शुरू किया। सलीम ने भी मदद की। वहां एक छोटी सी दरार दिखी जो पहाड़ के अंदर जा रही थी। डरते हुए सलीम अंदर गया। अंधेरा था, रास्ता तंग था, लेकिन आगे जाकर हल्की रोशनी दिखी। जब वो अंदर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली रह गई। वो एक छुपी हुई घाटी थी जहां चारों तरफ सोना ही सोना था। चट्टानों में सोना चमक रहा था और जमीन पर बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। सलीम रो पड़ा। उसने सजदा किया और कहा, या रब, तूने ऐसी रहमत दी जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपने थैले में जितना उठा सकता था उतना सोना भरा और वापस बाहर आ गया। घोड़ा वहीं खड़ा था। उसने सोने के थैले घोड़े पर रखे और उन्हें लकड़ियों से ढक दिया। अगली सुबह वो बाजार पहुंचा। लोग फिर हंसने लगे, आज क्या लाए हो? तभी घोड़े ने झटका दिया और सोना जमीन पर गिरने लगा। पूरा बाजार चुप हो गया। सलीम ने एक सोने का टुकड़ा उठाया और कहा, आज मैं तुम्हारी दुकान खरीदना चाहता हूँ। सब हैरान रह गए। सलीम ने कई दुकानें खरीद ली, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। उसने गरीबों में अनाज बांटा, बच्चों के लिए मदरसा बनवाया और गांव में पानी का इंतजाम किया। अपने लिए उसने बस एक छोटा सा घर बनाया और घोड़े के लिए अच्छा अस्तबल। वो रोज घोड़े के पास बैठता और कहता, तू मेरे लिए रहमत है। कुछ लालची लोग उस खजाने को ढूंढने गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे खाली हाथ लौट आए। सलीम ने कहा, वो रास्ता सिर्फ सब्र और भरोसे वालों के लिए था। कई साल बाद सलीम इस दुनिया से चला गया। आज भी लोग उसकी कहानी सुनाते हैं। एक